प्रणाम। एक चीज़ जानना था, मेरा एक चैनल है। एक मिनट भैया। मैं चाहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे भी मतलब कलाकार के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताइए जो संदेश। देखिए, उनके लिए तो यही है कि अपने कार्य को अच्छे मन से करें, अच्छे भाव से करें। जो भी शिक्षा मिल रही है उसको अच्छे से ग्रहण करें। गुरु खुले हाथ से विद्या दान करता है। चूँकि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे एक एक मतलब कि डिपार्टमेंट में आप समझ लीजिए कि 100 छात्र हैं, तो इतने बड़ी संख्या में इतना बड़ा दान तो हो नहीं सकता है। उसमें से 2-4 लोग होते हैं जो कि उसको ग्रहण करते हैं, 2-4 लोग मिस भी कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ एक बार यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट भी किया था कि जो बच्चे वाकई टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर में ये क्षमता है कि वो आगे बढ़ के एक परफॉर्मर बन सकते हैं, उन बच्चों के ऊपर प्रोफेसर साहब लोगों को, प्रोफेसर साहिबा लोगों को विशेष ध्यान देके एक एक्स्ट्रा क्लास उनको देना चाहिए। लेकिन अब वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा की विद्या है। ठीक है, यहाँ पे क्लास में आना है, वो घराना है, यहाँ क्लास आना है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जैसा कि अपने चितरंजन जोशी जी बोलते हैं, आप लोग घराने वाले हैं, हम लोग क्लास आना वाले हैं। अच्छा। तो क्लास भी गुरु का ही परिवार है। वहाँ पे भी विद्यार्थी आ रहे हैं, चाहे वो क्लास में हमारे भी घर आएंगे तो वो एक तरह का क्लास ही है उनका। लेकिन जो विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड हैं, उनको अलहदा समय मिलना चाहिए, उनके ऊपर फोकस करके उनको चमकाना चाहिए। ये परफॉर्मिंग आर्ट है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में ये सब कार्य करना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट। अभी आप कहीं पत्रकार हैं या क्या? नहीं, मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ और एक छोटा सा चैनल बनाया है, तो जिस पे मैं गीता चंद्रन का से भी एक बात किया। उन्होंने एक बात कही कि कलाकार तो हम बहुत पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस वैसे नहीं है। तो ऑडियंस क्या मतलब लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एक कलाकार का ऑडियंस से क्या रहता है? देखिए, अगर आप अपनी प्रस्तुति हृदय से करते हैं तो ऑडियंस तैयार होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी प्रस्तुति जो है कमर्शियल प्रस्तुति है और एक आध्यात्मिक प्रस्तुति होती है कि आप प्रार्थना भाव में अध्यात्म, ये हमारा विषय जो है आध्यात्मिक है, उसको अगर हम आध्यात्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो ऑडियंस तैयार होती है। और ऑडियंस आपको सुन के ताज्जुब है कि पूना में आपको मालूम होना चाहिए सवाई गंदर में 15-17 हज़ार लोग आते हैं टिकटेड। बंगाल ऑल बंगाल कॉन्फ्रेंस होता है बांग्लादेश में, 60,000 लोग आते हैं सुनने, 60,000। तो ऑडियंस की कमी नहीं है। कलाकार बशर्ते ऐसा होना चाहिए कि उनको अपने अनुरूप ढाल लें, उनको भी अपने स्वरों में बांध लें, अपने साथ उनको भी जोड़ लें। तो कलाकार भी बन रहे हैं और ऑडियंस भी तैयार हो रही है। और सबसे सुखद बात यह है कि आज यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या में जुड़ रहा है। नहीं तो क्लासिकल म्यूज़िक में एक ज़माने में बुज़ुर्ग लोग ही ज़्यादा जाना पसंद करते थे, अब यंग लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अच्छा सूचना है। सर, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके बीच में मोबाइल का जो क्रेज है, कंपैरेटिवली किसी कला से जुड़ना, खेल से जुड़ना बड़ा टफ सिचुएशन डेवलप हो गया है। तो पेरेंट्स की देन है। पेरेंट्स उनको अवेलेबल कराते हैं तो वो मोबाइल पकड़ लेते हैं। वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए पेरेंट्स दे देता कि लो बेटा गेम खेलो, माता जी अपना मोबाइल दे देंगी, लो बेटा गेम खेलो। तो आप जैसा परोसेंगे वैसे बच्चे तैयार होंगे। बच्चे तो एकदम मिट्टी के, आप सोच लीजिए कि लोंदा हैं, उनको आप जैसा गढ़ेंगे वैसा गढ़ेंगे। आपको पिज़्ज़ा खिलाना है, नूडल्स खिलाना है, जो इजी है वो माता पिता इस समय अवेलेबल कर रहे हैं। हम लोग अपने बचपन में जो है कि रोटी और आम खा के पले पर बढ़े, तो हम धरती से जुड़े हुए हैं। आज बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता ग्राउंड में कि हाइजीनिक नहीं है। अरे मिट्टी में नहीं गिरोगे, मिट्टी से मजबूती आती है। तो मिट्टी में जुड़ना सीखो और धरती पे पैर रख के जिंदा रहो, हवा में मत रहो।
इसी धरती पे आपको रहना है, इसी धरती से जुड़ के रहिए, तब आपका विकास होगा। और नहीं तो जो आप समझ लीजिए कि कीटाणु, जो उड़ने वाले कीटाणु होते हैं, उनका लाइफ बहुत कम होता है। तो उसी तरीके से आपका भी लाइफ कम होगा। तो धरती से जुड़े रहेंगे तो आपका आयु भी बढ़िया रहेगा और मस्ती बनी रहेगी। क्योंकि सर एक तरफ पेरेंट्स परेशान हैं एजुकेशन सिस्टम को भी लेकर, क्योंकि कई एजुकेशन सिस्टम में सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि सारी चीज़ें जो है मतलब ऑन नेटवर्क हैं और एक्टिवली देखिए, ज़रूरत के हिसाब से आज पूरा विश्व जो है एक हो रहा है। तो उसके लिए तो ये जो सेवाएं हैं, इंटरनेट हैं, मोबाइल हैं, ये सेवाएं बहुत अच्छी सेवाएं हैं, लेकिन इसका उपयोग सही मायने में सही जगह पर सही तरीके से हो तब तो अच्छा है। अब इसी मोबाइल पे आपको दुनिया भर की चीज़ अवेलेबल है, मतलब नग्न पिक्चर से लेके सब कुछ अवेलेबल है। तो आप उसको तलाशेंगे, मनुष्य हैं, आप हर समय कुछ न कुछ तलाश करते हैं, खोजते हैं कुछ न कुछ। तो इन सब चीज़ों पे प्रतिरोध लगना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। और हो सके तो कम से कम 12th पास होने के बाद बच्चों के पास मोबाइल जाना चाहिए। राइट। हमारा ये राय है अपना पर्सनल। ऐसे अब क्या करें, कोविड के समय में लोग मोबाइल से ही पढ़ाई किए, बच्चे लोग, जिनके पास में आईपैड नहीं है, जिनके पास में लैपटॉप नहीं है, वो तो इसी से पढ़े, तो वहाँ पे वो काम भी आया। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका दुरुपयोग अच्छा नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।